माँ सबरी पूर्व जन्म में रानी थी और प्रयागराज में वो आई थी और प्रयागराज में रानी को फिर नहीं मिला संत का दर्शन करने का, तो रानी जल में समाधि लेने के लिए चले गए। गंगा यमुना सरस्वती संगम में बोले कि हे माता, हम समाधि लेने के लिए जा रहे हैं, जल समाधि। अगर हमें दोबारा जन्म हो तो अति कुरूप जाति में हो। तो इतना कहकर वो रानी जल में डूब गई, समझ गए, जल समाधि ले लिए। वही रानी सबर नाम के राजा के यहाँ, ध्यान देना, भील जाति के थे, उनके यहाँ ये पुत्री के रूप में श्रोताओं अत्यंत क्रूर रूप में ये प्रकट हो गई। श्रोताओं माँ सबरी, ध्यान देना, धीरे धीरे बड़ी हुई। अब इनका विवाह करना चाहिए, समझ गए ना। 12-13 वर्ष में पहले विवाह होता था, तो माँ सबरी का विवाह में फिट करने लगे। जिसकी बेटी देखने में थोड़ा सुंदर कम होती है, तो वो मानो कोई बरतवार आते तो ज्यादा ये बात बोलते हैं, हमें इतना लाख चाहिए या इस चीज का भोजन होगा, नहीं कहते। तो यहाँ वो बराती बोले, यानी लड़का पार्टी, कि आप हमको जब तक, ध्यान देना, आप हमको जब तक मांस मदिरा यानी मांस का भोजन नहीं पवाएंगे, तब तक हम आपकी बेटी से अपना बेटा का विवाह नहीं करेंगे। जब हार जाते हैं ना, अंत में बेटी के पिता और माँ झुक जाते। चलो कोई बात नहीं, किसी तरह बेटी का विवाह तो हो जाएगा। याद रखना, अपने बेटी के विवाह में, मानो बेटी या बेटा का विवाह कर रहे हैं, उस टाइम कोई मर गया, क्या विवाह करते? बोलना माता है या नहीं? क्यों? छुत्तुक हो जाता। और उस विवाह में मानो बकरा या बकरी को मार करके रख लेते हो घर में और सब्जी बना करके बारातियों को खिलाते हो, उस टाइम क्या आपको छुत्तुक नहीं पड़ता है? क्या आपको छुत्तुक नहीं आता? याद रखना, आप जैसे छठ पूजा करती ना, छठ पूजा कर लिया और इसके बाद सुबह में प्रसाद पाई या पाए और तुरंत बाजार जाते 1-2 किलो ले आया और ला करके घर में बनाया, अभी सही से हजम नहीं हुआ है प्रसाद, और दूसरा प्रसाद आप उसमें डाल दिए, कभी जीवन में लाभ नहीं होगा। लाभ होगा क्या? बोलो, कभी जीवन में लाभ नहीं होगा। छठ मैया पीछे खिसक जाएगी, कितना भी सूप चढ़ाओ, बोलोगे भाई क्या बात है, हमको लाभ नहीं हो रहा है। क्यों? इनका मुख्य कारण यही है। और दूसरा बात, कभी गालियां नहीं देना चाहिए परवेतनी को, और पर्व के समय परवेतनी भी गाली ना दे, तभी सच्चा माना जाएगा। समझ गए? नवरात्र करो, गालियां मत दो, संयम में रहो, क्रोध नहीं आना चाहिए, तब हुआ। समझ गए? यहाँ सबरी माता की माँ, सबरी माता का ये केस को सवार रही थी, तो सबरी माता बोली, माँ ये सब बकरा बकरी क्यों लाया गया? यहाँ देखो, यहाँ लिखे हैं, सुगर बकरी भेड़ को लगे खरीदन जा, समय समीप आ गया सबरी सिंदूर दान। तो ध्यान देना, तो माँ सबरी अपनी माता को बोली, माँ ये क्यों रखा गया है बकरी सब? बोले बेटी तेरा जो विवाह होगा ना, इन विवाह में बरातियों को बेटी भोजन पवाना होगा, तभी वो विवाह करेंगे। बोले अच्छा। माँ सोने के लिए गई, अर्धरात्रि हुए, माँ सबरी उठ करके उन सभी बकरा बकरी, ध्यान देना, सुगर, इन सब को खोल कर, यानी उन्हें घेरे हुए बंधन में से खोलकर भयंकर वन में लेकर चली गई। और वन में जब लेकर गई, ध्यान देना, वो सब जीव, बकरा बकरी सब जीव मिलकर माँ सबरी को आशीर्वाद दिए कि हे माता,
आप जिस प्रकार से हमको मुक्त किया है, मुक्ति तो हुआ, सब जीव कहते हे माता जिस प्रकार से आप हमको मुक्त किया है, हम सब मिलकर यानी हम सब जीव मिलकर आपको आशीर्वाद देते हैं कि आपको भी मुक्त करने के लिए भगवान स्वयं आपके दरबार में पधारेंगे। बोलो सबरी मैया की जय हो। तो ध्यान देना, मतंग ऋषि के आश्रम में आए, समय की अभाव है और गहराई में जाना चाहिए लेकिन नहीं जा सकते। तो यहाँ सबरी माता मतंग ऋषि के आश्रम आए तो वहां पर अर्धरात्रि में ही सफाई कर दिया करती थी। उनके शिष्य एक दिन पकड़ लिए कि मेरा सेवा करने का और ये छीन ली, उसको पिटाई करने लगे। तो मतंग ऋषि देखे तो उनको छुड़ा दिए। बोले क्यों मारते? बोले ये नीच जाति का है और ये इन कुटिया में आया, इन कुटिया को पवित्र कर दिया। मतंग ऋषि बोले देखो, जात पात आश्रम में नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी माने तभी तो। नहीं माने, अभी भी आपको ब्राह्मण के पास चले जाइए तो ब्राह्मण नहीं मानेगा इन बात को, आपको सीधा मानेगा आप सब शूद्र हैं। नहीं समझे? आप सब शूद्र हैं। याद रखना, वो शूद्र होता है जो मांस मछली मदिरा को पान करता है, जो वैष्णव को धारण कर लिया वही सच्चा ब्राह्मण कहलाता है। श्रोताओ समझ गए? ब्राह्मण भी अगर मांस मछली खाता हो तो उसके हाथ से पानी भी मत पीना। नहीं समझे? अगर आप वैष्णव हैं तो पानी भी मत पीना, अपराध लग जाएगा। समझ गए? याद रखना मेरी मैया। तो इधर मां सबरी को अलग में कुटिया बनाए और वहां पर रहने लगे। मतंग ऋषि रहने लगे। 10,000 वर्ष तक मां सबरी रही इन पृथ्वी में। समझ गए? और इसके बाद इतने में मतंग ऋषि भी जाने लगे। तो जाते समय बोले कि बेटी आप इन स्थान पर रहना, एक दिन चलकर भगवान राम तेरे दरबार में आएंगे। इन बात को ये मन में बैठा ली। ये नहीं बोलकर गुरुजी गए कि कल आएंगे या परसों, ये बात नहीं बोले, एक दिन आएंगे। इधर मतंग ऋषि चले गए, इधर ये माँ सबरी बैठी हुई है और पूजा डेली करते, डेली फूल को तोड़ तोड़ करके लाती थी। अब धीरे धीरे वृद्ध हो गई, पुष्प तोड़ने के लिए गई, ये धड़ांग से फिसल कर जमीन में गिर गई। श्रोताओं तो फिर संभल कर किसी प्रकार, ध्यान देना, वो उठ करके पुष्प तोड़ने लगे। तो पुष्प आवाज आए पुष्प वृक्षों से कि हे माता आप अच्छे से कुटिया में बैठो, अगर भगवान राम आएंगे तो आप एक बार मेरे तरफ निहार देना मैया। जितना पुष्प मेरे इन शरीर में है यह स्वतः ही टूटकर रैया में बीच जाएंगे मां। समझ गए? और दूसरा बात बोले, ध्यान देना, जैसे ही बैर गाछ के पास गए, बैर यानी बद्री यानी बैर तोड़ने के लिए, उनसे भी आवाज आए माता यहाँ मत आओ, आप वहां पे रहो, अगर भगवान राम आएंगे एक बार दृष्टि घुमा देना, मीठे मीठे स्वतः ही टूटकर आपके दोना में ही हम आ जाएंगे। इन बात को सुन, ध्यान देना, इन बात को सुनकर माँ सबरी, देखो कभी कभी माँ सबरी का स्थिति गंभीर हो जाए, तबीयत खराब हो जाए, बाघ, नहीं समझे, बाघ, चीता और पशु पक्षी सब मिल करके माँ सबरी को पंखा किया करती थी। श्रोताओ समझ गए? पक्षी मुख में जल लेकर के माँ सबरी के मुख में छिड़ती थी। क्यों? मतंग ऋषि कह गया भगवान राम आएंगे, माँ सबरी जीवित रहेगी तभी तो भगवान राम आएंगे ना, इसी कारण से इनको जीवित रखना है। हर जीव मिल करके रखते थे। श्रोताओं समझ गए? माँ सबरी कहती हैं हे नाथ, कब सुधि लोगे मेरे राम, कब सुध लोगे मेरे राम हो। मैं तो नैन बिछाई तेरी राह में, मैं तो मैंने बिछाई तेरे राह में, कब
सुध लोगे मेरे राम हो, कब सुध लोगे मेरे राम हो। लोगे खबर कबरा, लोगे खबर कबरा हो। मैं तो नैन बिछाई तेरी राह में, मैं तो नैन बिछाई तेरी राह में, कब सुध लोगे कब सुध लोगे मेरे राम हो। अब तो होने लगी है, तेरे करो ना प्रभु धीरज भी अब तो खोने लगी अब तो होने लगी। देर करो ना प्रभु धीरज भी अब तो खोने लगी है। अब एक दिन भी लग साल हो, अब एक दिन भी लग साल, बिछाई तेरी राह में, मैं तो मैंने बिछाई तेरी राह में। कब सुध लोगे मेरे राम, कब सुध लोगे मेरे राम, कब सुध लोगे मेरे राम, कब सुध लोगे मेरे राम। सज्जनों, भगवान का इस प्रकार से मां सबरी रो रो करके याद करती थी।
और इधर भगवान राम ध्यान देना सबरी माता के कुटिया में, ये कुटिया में नहीं, उनकी जैसे होता जैसे मानो कि अड्डा है, समझ गए। तो उन अड्डा में जब प्रवेश करने लगे तो फूल जो है, फूल समझते, पुष्प वो वृक्ष से सोते ही टूट करके श्रोताओं रैया में बिछ गए। अब मां सबरी भी नहीं ध्यान दिए, ये सोते ही टूट गए। मां सबरी देख रही क्या बात है, बिना आदेश का ये पुष्प ये फिर बिछ गया, ये तुरंत अपने मन से। और सोते ही बैर, बैर नहीं समझे, बद्री, बद्री बना बैर, वो बैर टूट करके मां सबरी के ही दोनों में श्रोताओं आ गए। अब इधर मां सबरी तो प्रसन्न हो रही है, क्या बात है, बिना तोरे बिना लाए बिना बिछाए सोते, क्या कारण है, ध्यान देना मेरी मैया। अच्छा एक बात बताओ, क्या आप सबके घर में क्या इष्ट देवी देवता है या नहीं, बोलो। इष्ट देवता जिसको कहते हैं गृह देवता बोलते ना, गोसाई घर कहते हैं ना ठेठी में, हाँ गोसाई घर, क्या आप सबके घर में है? ए, बोल मता है या नहीं, पीछे वाली माँ है? कभी आपने अपने इष्ट देव देवता को देखा है, नहीं देखा, या अनुभव किया है? कैसे अनुभव, हम बताते हैं। देखो देखना ये है, जब आपके घर में रात्रि में, ध्यान देना, जब देखना बिना धूप बत्ती जलाए गमकने लगे, नहीं समझे, इष्ट देव देवता घर द्वार जब गमकने लग रहे तो समझ लेना कि मिही बाबा आ गए, कबीर साहब आ गए, राम आ गए, शिव आ गए और हमारे इष्ट देवी देवता ही आ गए, समझ गए। और टोकरा मत लगाना, शांति से केवल दंडवत प्रणाम कर लेना कि प्रभु आप आए हैं, मेरे ऊपर आप कृपा करना, मेरा प्रणाम आप स्वीकार कीजिए, समझ गए, ऐसा भाव रखना। और टोकरा मत लगाना, टोकरा लगे भाग जाएंगे, समझ गए। तो उसी प्रकार से इनका जो कुटिया थे ना वो गमकने लगे। मां सबरी भी मन में सोची भाई इतना गमक क्यों रहे, भगवान जिसमें रास्ता में चलते थे वो रास्ता ही गमकने लगते थे, समझ गए। भगवान राम के शरीर से सुगंध प्रकट होते थे, समझ गए, परिवर्तन हो जाते थे। ठीक उसी प्रकार भगवान राम उन पुष्प में आकर के श्रोताओं खड़े हो गए। अब मां सबरी, ध्यान देना, मां सबरी मन में सोची कहीं भगवान राम तो नहीं, तो उनके निकट आए और कहने लगे कि क्या आप प्रभु श्री राम हो? भगवान राम थोड़ा सा मुस्कुराए और मुख को हिला दिया। मां सबरी 10,000 वर्ष से तपस्या करती थी और वो मां सबरी रोने लगी और वो रोते हुए कर्म में भगवान आप आ जाए हैं इस सबरी की कुटिया में और ये मेरा शरीर अब काम नहीं करता है, प्रभु मैं आपको कैसे स्वीकार सेवा करूं, हमें समझ नहीं आ रहा कैसे हम आपका सेवा करते। मां सबरी राम राम करते हुए भगवान राम के चरण में गिर गई और अपने असर बिंदुओं से ही भगवान के चरण को पकड़ दिए। बोले सबरी मैया की जय हो, श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। तो भगवान को ध्यान देना। देखो अब मां सबरी सोच रही है हम भगवान का चरण पखारेंगे, समझ गए। डेली वो मन में सोचती थी कि भगवान राम आएंगे, पहले बैठाएंगे, उसके बाद चरण पखारेंगे, उसके बाद हम फल पवाएंगे, समझ गए। ये मन में डेली ये सोचती थी और वैसा नियम बना के रखती थी। लेकिन जब भगवान आए तो ये सब नियम टूट गया, यानी भूल गए हमको क्या करना है। उस अब ध्यान देना, यहाँ अपन राम जी के, करताल जरा दूर से लगाना है,
अपन राम जी के बटिया जो हल सवरी, अपन राम जी के बटिया जो हल सवरी, जो हल सबरी हो जो हल सबरी, जो हल सबरी वो जो हल सबरी, जो हल सबरी हो जो हल सबरी, जो हल सबरी है जो हल सबरी, अपन राम जी के बटिया जो हल सबरी, अपन राम जी के बटिया जो हल सबरी। देखो काठ के कठैया सबरी गंगा जल पानी रामा, काठ के कठैया सबरी गंगा जल पानिया। देखो मेरी भैया, भगवान राम को बैठना चाहिए तो भगवान राम खड़े हैं और माँ सबरी क्या किए, कठोता में जल लेकर भगवान के चरण को पकड़ रही है। ये भूल गई, नियम भूल गई। आपके नगर में भी हम एक दो जगह, ज्यादा नहीं, एक दो जगह देखे, जब हम गए तो हम खड़े हैं, समझ गए, हमारे लिए बैठने का आसन लगाया गया है, परंतु हम सोचे अब बैठेंगे। हम जैसे ही उनके घर में प्रवेश किए, हम खड़े हैं और थाली और लोटा लेकर के वो माता रास्ते में ही तुरंत मेरे चरण को पकड़ने लगी। ठीक वही हाल हुआ जो भगवान श्री राम के साथ हुआ। वो माता वो दूसरा कोई नहीं है, ऐसा जिनके अंदर में भाव है, भक्ति है, इंतजार किया समय का, जो गुरु जी आएंगे, बाबा आएंगे, उनका स्वागत करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे, ये सब उनका भाव में सीधा परिवर्तन हो गया और थाली लोटा लेकर गए और हम खड़े हैं और मेरे चरण को ही पकड़ लिए। श्रोताओं, काठ के कठैया सबरी गंगा जल पानी रामा, काठ के कठैया सबरी गंगा जल पानिया, काठ के कठैया सबरी गंगा जल पानी रामा, काठ के कठैया सबरी गंगा जल पानिया। चरण पखारब रघुनंदन स्वामी के, हरि हो चरण पखारब रघुनंदन स्वामी के, हरि हो चरण पखारब रघुनंदन स्वामी के, हरि हो चरण पखारब रघुनंदन स्वामी हे अपन राम जी के अपन राम जी के बगिया जो हम सबरी। भगवान राम खड़े हैं। हमको भी कई बार यहाँ मिले एक जगह माता, हम खड़े हैं और हमको कह रहे हैं पा लीजिए। चिखी चिखी बेरा सबरी तो नाम सजावई रमा, चिखी चिखी बेरा सबरी तो नाम सजावई रमा, चिखी चिखी बेरा सबरी तो नाम सजावई रमा, चिखी चिखी बेरा सबरी तो नाम सजावई रमा। भोग लगै दिन रघुनंदन स्वामी जी, हरि हो भोग लगै दिन रघुनंदन स्वामी जी, हरि हो भोग लगै दिन रघुनंदन स्वामी जी, हरि हो भोग लगै दिन रघुनंदन स्वामी जी। अपन राम जी के बटिया जो है सबरी, अपन राम जी के बटिया जो है सबरी।
के चटैया सबरी आसन लगावै रामा कुश के चटैया सबरी आसन लगावे रामा कुश के चटैया सबरी आसन लगावै रामा कुश के चटैया सबरी आसन लगावे रामा यही पर बैठिन रघुनंदन स्वामी जी हरि हो यही पर बैठिन रघुनंदन स्वामी जी हरि हो यही पर बैठिन रघुनंदन स्वामी जी हरि हो यही पर बैठिन रघुनंदन स्वामी जी या मन राम जी बटिया के बटिया जो हाला सबरे अपन राम जी के बटिया जो हाला सबरे अपन राम जी के बटिया जो हाला सबरे या मन राम जी बटिया अपन राम जी के बटिया जो हाला सबरे तो माँ सबरी भगवान राम के चरण को पखारे और बैर पवाए चिख चिख कर लक्ष्मण जी को दिए। ना भगवान राम चिखे और चिख कर फिर सबरी माता दिए, एक दो पीस लक्ष्मण जी को दिए। लक्ष्मण जी क्या किए, नहीं खाए, फेंक दिए। उनके अंदर में भाव आया, देखो जूठा बेर खा रहे हैं। ध्यान देना, भगवान ये नहीं सोचे जूठा बेर है क्या है, भाव को भगवान देखते हैं इसके अंदर में भाव है या भाव नहीं है। समझ गए, वो भाव को भोजन पाते, आपके दाल रोटी सब्जी को नहीं पाते। समझ गए, लड्डू मिठाई खीर इसको नहीं पाते, आपकी भाव क्या है वो पाते। समझ गए, तो इधर माँ सबरी भगवान को पवाए। ना तो लक्ष्मण जी नहीं पाए। जब पूर्ण कर आए भगवान राम अयोध्या में, तो भगवान राम कहने लगे, भैया लक्ष्मण आपको हम बार बार भोजन देते थे, तो क्या आप फिर भी भोजन पाने के बाद भी मेघनाद को कैसे मार दिए, जबकि जो भोजन नहीं करेगा वही मारेगा। तो लक्ष्मण जी उत्तर दिए, प्रभु आप तो हमको केवल बोलते थे कि लो लक्ष्मण, नहीं समझे, जैसे कुछ फल हुआ लो लक्ष्मण यानी खा लो, ये नहीं के केवल लो लक्ष्मण। बोले भैया आप तो केवल कहते थे लो लक्ष्मण, ये आप कभी नहीं बोले कि खो लक्ष्मण। आप ये बात नहीं बोले इसलिए हम नहीं खाए। वहां सौंप दिया, हनुमान जी ढूंढे जो भोजन सत्य में इतना गिनती किए तो तुरंत कैलकुलेट लिए, श्रोताओं मिल गए, एक भी भोजन मिस नहीं हुआ, सब मिल गए। अब माँ सबरी कहती हैं, हम किस प्रकार आपका स्तुति करें प्रभु, हमें स्तुति करने के लिए नहीं आता है। तंत में भगवान कहते हैं, यहाँ गोस्वामी जी लिखे हैं कि हम किस प्रकार, ध्यान देना, माँ सबरी कहती हैं, हे नाथ हम अधम अति अधम यानी नीच जाति का हम हैं, और हम उसमें भी गवारी, गवारी मैंने समझे मूर्ख है हम। समझ गए, यहाँ कहती है अधम ते अधम अधम यति नारी दीन मोह पे मति मत गवारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। फिर कहते हैं, हे नाथ हम गवारी हैं और हम पढ़ी लिखी नहीं है। सच में माँ सबरी पढ़ी लिखी नहीं थी। भगवान राम पढ़े लिखे हुए विद्वान के पास नहीं आते हैं दर्शन देने। जो विद्वान अपने आप को महामूर्ख समझते हैं, उसी विद्वान को श्रोताओं भगवान राम दर्शन देते हैं। यही विधिया स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जरमति भारी। राम सिया राम
मंगलहारी ओमा सहित जपत त्रिपुरारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भगवान श्री राम कहते हैं कि हे माता सबरी, हम जात पात को नहीं मानते। कह रघुपति सुनो भवानी पाता, मानव एक भक्ति करना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कह रहे हैं हम केवल एक भक्ति का नाता रखते हैं, जात पात हम नहीं मानते। नहीं समझे? भगवान जात पात के भूखे नहीं, केवल भक्ति के भूखे हैं। आपके अंदर में अगर भक्ति है तो भगवान राम के लिए सबसे उत्तम कोटि के ब्राह्मण आप ही हो। समझ गए? कहते ना ब्राह्मण देवता, कहते ना क्या कहते? ब्राह्मण देवता। इसलिए भगवान राम कहते हैं देवता माँ स्वयं आप हो, जे आप हमारे भक्ति को आप प्राप्त कर लिया है, इसलिए आपसे बड़ा ना कोई। और ध्यान देना, माँ सबरी कहती है नाथ, हम स्तुति करने के लिए नहीं जानते हैं, लेकिन गुरु जी ये कहते थे कि बेटी ये जितना ओ आ क ख आ अरसई ए बी सी जितना अक्षर है, ये सब अक्षर भगवान राम का दिन रात एक एक आदमी बन करके दिन रात स्तुति करते रहते हैं। हे प्रभु, सुना है कि आपका स्तुति करते रहते हैं, आप ये काम कीजिए, स्तुति में जो अक्षर लगता हो, देखो सीधा मैं शॉर्ट में कह रहा हूँ, माँ सबरी कहती जो अक्षर इसमें लगता है उन सभी अक्षरों को आप स्वयं प्रभु आप उसमें सेट कर लीजिए, और इन सबरी का ध्यान देना, इन सबरी का स्तुति आप स्वीकार कर लीजिए। भगवान श्री राम खुश हो गए, बोले माँ आपके इन मिठास शब्दों से स्तुति फैल हो गया, और इन एक वर्ड में ही माता संपूर्ण पृथ्वी का ही स्तुति हो गया, संपूर्ण देवता का ही स्तुति हो गया। याद रखना, अगर आपको स्तुति विनती नहीं आता, निर्मल अपने आप को बनाकर नतमस्तक हो जा, समझ लो आपका स्तुति स्वीकार हो गया। समझ गए? तो ध्यान देना, यहाँ कहते हैं माता आपके अंदर में 9 भक्ति है। नवदा भगति कहो तो ही पाही, सावधान सुनु धरो मन भाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति ममता हा प्रसंगा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। क्या कहते हैं? प्रथम भक्ति संतन करी संगा, यानी आप जितना इन पंडाल में केवल बैठे हो, नहीं समझे? आप जितना यहाँ पर बैठे हो, अभी आप दूसरा कुछ नहीं, आप सब संत हो। समझ गए? आप एक मानो आप सबका संग सत्संग, नहीं समझे? तो ध्यान देना, प्रथम संतन करी संग, यानी संत के संग आप लग गए तो प्रथम भक्ति माना जाता है। और दूसरा है दूसरी रति ममा कथा प्रसंगा। आप जो अभी कथा सुने ना, जैसे कहते ना बाबा और कथा होने दीजिए, कहते ना, तो आपका जो कथा सुनने का जो जिज्ञासा और लालसा जो प्रकट हुआ है, समझ लेना माता आपके अंदर में दूसरी भक्ति प्रवेश हो गई। समझ गए? कितना भक्ति? दूसरी भक्ति आपके अंदर में प्रवेश है। और इसके बाद ध्यान देना,
तीसरे में दिया है गुरु सेवा। जैसे हम सुबह उठते, हमरे उठने से पहले माता क्या करती, गर्म पानी ला के देती, बाबा आप इसमें नहाइए। ये हुआ सेवा, समझ गए, गुरु सेवा। और ये हुआ तीसरी भक्ति। चौथा है कपट छोड़कर, नहीं समझे, छल प्रपंच कपट को छोड़ करके, ध्यान देना, जो सेवा करता है, गुणगान करता है, उसके अंदर में चौथी भक्ति होता है, सुनता हूं। और इसके बाद दिया गया है पंचम भक्ति, यानी विश्वास के साथ गुरु महाराज जो आपको मंत्र दिया, आप उनको विश्वास के साथ जाप कीजिए, पंचम भक्ति। और छठम भक्ति है सज्जनों में प्रीति रखना, इंद्रिय को बस में रखना, छठा भक्ति। सतमा भक्ति है, ध्यान देना, सतवा सब मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। राम